जय श्री राम। भाइयों बहनों, मैं आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर मोहनानंद शास्त्री रामानंद आश्रम से। देखिए, कल मैंने एक राम कथा से प्रसंग डाला था। आज भी मैं वाल्मीकि राम कथा से डाल रहा हूँ। आप सुने और सत्संग का आनंद है। एक बार विश्वामित्र ऋषि हमारे भारतवर्ष में हुए और जितनी तपस्या विश्वामित्र जी ने की है उतनी तपस्या किसी ऋषि ने आज तक नहीं की। कैसे? सबसे पहले उन्होंने 30,000 वर्ष की तपस्या की। तो वशिष्ठ जी से उनकी दुश्मनी हो गई। वो जब राजा थे तो आश्रम में रुके वशिष्ठ जी के। एक नंदिनी नाम की गाय थी वशिष्ठ जी पे। उन्होंने कहा, राजन आप रुकिए, विश्वामित्र जी से। विश्वामित्र जी ने बड़े सशंकित मन से कहा, प्रभु आप मेरी इतनी सेनाएं कैसे इंतजाम करेंगे इस जंगल में? बोले, वशिष्ठ जी सब हो जाएगा, आप रुकिए। रुके। जिस जिस सैनिक ने जैसा जैसा भोजन का इच्छा की, नंदिनी की कृपा से वैसा भोजन मिला। जैसे शयन की आराम की इच्छा की वैसा मिला। ये देख करके प्रातःकाल विश्वामित्र जी के मन में लालच आ गया। वशिष्ठ जी सुबह निवेदन करने लगे। बोले, हे गुरुदेव, आप जो है इस नंदिनी को हमें दे दीजिए, क्योंकि हम राजा हैं। चाहे जहाँ हम जाते हैं लड़ने के लिए, हमारा इंतजाम सहज में हो जाया करेगा। आप तो साधु संत हैं, बना खाइए। वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। काफी निवेदन करने के बाद राजा को क्रोध आ गया और उसको जबरदस्ती ले जाने लगे सैनिक। नंदिनी ने वशिष्ठ जी की तरफ देखा और कहा, तो वशिष्ठ जी ने कहा, मेरी इच्छा नहीं है, ये जबरदस्ती ले जा रहे हैं। नंदिनी बोली, मैं जबरदस्ती कोई नहीं ले जा सकता। तो उसने पूंछ को हिलाया। जितनी विश्वामित्र जी की सेना थी उतनी सेना तैयार हो गई और घोर युद्ध हुआ। अंतो तो गत्वा विश्वामित्र जी हार गए। अब विश्वामित्र जी ने तय किया, मन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि राजपाट छोड़ करके इस बाहुबल से ज्यादा तेज ब्रह्म बल अच्छा है। तो उन्होंने तपस्या के लिए चले गए। तपस्या की 30,000 वर्ष की। वशिष्ठ जी से कहा, मैं ब्रह्मर्षि हो गया। वशिष्ठ जी ने कहा, अभी नहीं, मन में बहुत सारे अंकुर हैं, बहुत सारी इच्छा है, मेरे से बदला लेने की इच्छा है। तो उन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र खत्म कर दिए। 30,000 वर्ष की तपस्या वहां समाप्त हो गई। फिर 10,000 वर्ष की तपस्या की। इंद्र ने ईर्ष्यावश मेनका को भेज दिया। मेनका अप्सरा थी, 10 वर्ष रही विश्वामित्र जी के पास। उससे एक पुत्री प्राप्त हुई और बाद में दोनों में झगड़ा हो गया। उस पुत्री को, 15 दिन की पुत्री को सूखे पत्तों के ढेर में फेंक करके मेनका चली गई। कण्व ऋषि आ रहे थे दयावश प्रातःकाल। बच्ची बिलख के रो रही थी। उन्होंने कहा, अरे विश्वामित्र, तू बड़ा निष्ठुर है। विश्वामित्र तो क्रोध में और विरह में थे।
उन्होंने कह दिया कण्व ऋषि से, आपको दया आ रही है, आप ले जाइए। कण्व ऋषि ले आए, उन्हें पाला पोसा बड़ा किया। सूखे पत्तों में मिली थी, उसका नाम शकुंतला रख दिया, जो राजा दुष्यंत को विवाही थी और जिसका पुत्र हुआ भरत। भारतवर्ष जिसका नाम है, देश का हमारे का उसी पे। शेर के दांत गिनता था बच्चापन में, इतना बलवान था। 10,000 वर्ष की तपस्या 10 वर्ष में क्षीण हो गई। 60,000 वर्ष की तपस्या की राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने में बराबर हो गई। फिर उन्होंने निराहार रह करके 30,000 वर्ष की तपस्या की, तो उनका बहन थी एक सत्यवती, वो ऋचिक मुनि को विवाही थी। 3 पुत्र थे उसके, सुनक, सुनंदन और सुनैसी। सुनैसी को यज्ञ में यज्ञ पशु बनाने के लिए राजा वली को दे दिया उन्होंने। जब रथ में बैठाल करके जा रहे थे तो वो अम्बरीश महाराज जो है विश्वामित्र जी के आश्रम में ही ठहर गए। और सुनैसेप ने देखा कि ये तो विश्वामित्र जी मेरे मामा जी हैं, दौड़ करके उनकी गोद में गिर गया। त्राहिमाम त्राहिमाम, बचाइए बचाइए। विश्वामित्र जी ने पूछा क्या बात है? बोले ये राजन जो है यज्ञ में यज्ञ पशु बनाने के लिए ले आया, अब यज्ञ में मुझे होम दिया जाएगा पूर्णावती में। माता पिता ने मुझे दान दे दिया है। उन्होंने एक अग्नि मंत्र दिया और कहा तुम जलोगे नहीं, आशीर्वाद दे दिया। मेरी जितनी तपस्या है उसका संकल्प कर दिया। 30,000 वर्ष की तपस्या वहां बराबर हो गई। फिर उन्होंने हवा का हार करके एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर के 100 वर्ष तपस्या की। मन की कामना क्षीण हो गई, शरीर गिर गया। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मर्षि बस आप ब्रह्मर्षि हो गए। बोले नहीं मानेंगे महाराज, जब तक वशिष्ठ जी कह देंगे तब माने। वशिष्ठ जी को लाया गया। वशिष्ठ जी ने कहा हे ब्रह्मर्षि दंडवत प्रणाम। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए कि हम ब्रह्मर्षि हो गए। अरुंधति जो वशिष्ठ जी की पत्नी थी, वशिष्ठ जी से क्रोधित हो गई, कहने लगी पहले ही कह देते तो मेरे 100 पुत्र क्यों जाते। वशिष्ठ जी ने समझाया, बोले पहले ये ब्रह्मर्षि नहीं थे, ब्रह्मर्षि अब हुए। मन की कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, सारी इच्छाएं क्षीण हो गई, अब ब्रह्मर्षि हुए। इसका तात्पर्य यह है, वेदांत से समझाता हूं, ये मन जो है आपका विश्वामित्र है और आपका जो विवेक है, बुद्धि विवेक है, वो वशिष्ठ जी है। उसकी जब तक विश्वामित्र रूपी मन में इच्छाएं रहेंगी तब तक वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता है। नंदिनी गाय जो है वही संसार की माया है। इसको देख करके ये मन बहुत ही विचलित हो जाता है। जितनी जितनी तपस्या करता है, जितनी जितनी श्रम करता है, परमार्थ करता है, ध्यान करता है, योग करता है, वैराग्य करता है, भक्ति करता है, वो सब उसमें बराबर कर लेता है। निष्पन्न भाव से कोई इच्छा मन में न हो, निष्प्राय होकर के जब तपस्या करता है, चाहे थोड़ी कर ले, तुरंत ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जय श्री